Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स एंड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रेणु खंतवाल मैम ने एक केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज का वीसी करने वाले हैं। तो एक विराम के बाद मैम का फिर से वीसी आया है। तो हमारी IHA फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रेणु खंतवाल मैम का बहुत बहुत वेलकम है। वेलकम मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड जी, इवनिंग और वंस आप अगेन। थोड़ा जी ब्रेक लेके आए हैं तो कुछ स्पेशल होना चाहिए आज हम सभी के लिए। सर ब्रेक इसलिए हो जाता है क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू हो ही जाता है, जी जी जी, क्योंकि बिल्कुल मैम। केस को आपको निकालना है फिर उसको लिखना है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। जी 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 मैम, जी ओवर टू यू मैम। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी मैम, माय प्लेजर मैम। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हैनेमन फॉर दिस ब्यूटीफुल साइंस। एंड हमें मतलब रोज केसेस क्रैक हो रहे हैं, पेशेंट्स भी हमसे खुश होते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये बहुत ही बीइंग अ होम्योपैथ इट्स वेरी, मतलब बहुत ही ब्लेस्ड अपने आप को फील करना चाहिए। एंड सो गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल द गुरुजन्स जिससे हम सीख रहे हैं, और सभी IHF मेंटोर से IHF फैमिली को सबको ग्रेटिट्यूड। एंड स्पेशल थैंक यू टू प्रवीण सर जो डेली अपना टाइम एक बहुत ही स्पेशल टाइम दे के VCs लेते हैं और ये नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छी सबके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। तो आज जो मैंने केस प्रेजेंट किया है, तो केस का बहुत अच्छा एनालिसिस भी आया है। तो एक बार मैं केस का थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ, और ताकि थोड़ा केस और अंडरस्टैंड करने में ईजी होगा। ठीक है, तो ये केस जो था, 65 ईयर्स ओल्ड लेडी ये मेरे पास आई। और ये जब मेरे पास आई थी तो पेशेंट ने मतलब बैठने से पहले ही मुझे इनकी डॉटर ने इनको मेरे पास भेजा था, और पेशेंट ने मेरे से ये शेयर किया कि मेरी डॉटर ने बोला है कि आपके पास जाएं तो वो अच्छे से देखेंगी और ट्रीट करेगी। तो ये पेशेंट की वर्डिंग्स थी, राइट। देन पेशेंट बैठी और मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी बताइए क्या कंप्लेंट्स हैं। तो वो पेशेंट ने कहा कि कंप्लेंट्स ये हैं कि एक दिन हम सीढ़ी से उतर रहे थे, एक सीढ़ी जैसे गैप करके पैर फिसल के जैसे नीचे आ जाता है, वैसे ही बायां पैर पैर में हुआ। ठीक है, तो पेशेंट अपनी सीट से खड़ी हुई और उन्होंने मुझे अपना पूरा लेग भी दिखाया। तो हम दवा कुछ कुछ ले रहे थे, आर्निका, रूटा, सिम्फाइटम लिया तो ठीक हो गया। थोड़ा थोड़ा दर्द था, पर अब उसके 2 महीने बाद ये क्या होता है, हम एकदम से दर्द होता है और पूरा पैर झुंझुनी पकड़ लेता है। ठीक है ना। सो ये पेशेंट बंगाली पेशेंट है, तो थोड़े से वर्ड उनके अपने लैंग्वेज के हैं। कई बार सोए हुए पूरा बॉडी जो है झुनझुन लगता है, तो पड़े तो एकोनाइट 6 लगा, तो वही ले रहे थे और आज आपके पास यहाँ आए हैं। और ये फरवरी महीने में हुआ था जब हम गिरे थे। इमीडिएटली पेशेंट के जो हस्बैंड भी आए हुए थे, उन्होंने एकदम से बोला गिरे नहीं थे, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। तो पेशेंट ने बोला हाँ डिसबैलेंस हुआ, पर लगा यहाँ लगा। एंड पेशेंट ने मतलब पूरा हाथ अपने आर्म पे रखा और यहाँ लगा, और हिप एरिया पे भी मुझे शो किया। तो भीतर में ऐसा लगता है जैसे पकड़े हुए दर्द है, सोकर नींद से उठते हैं तो लंगड़ा कर चलते हैं, मानो चला ही नहीं जाता है। बाएं पैर से दाहिना ठीक है, बहुत तकलीफ होती है, चलते रहते हैं तो ठीक हो जाता है, पर पहले तो बिस्तर से उतरते हैं ना, उसके बाद चला ही नहीं जाता है। तो पर झुंझुनी हो रहा है, बाएं हाथ में भी हो रहा है झुंझुनी। तो जब पेशेंट ने ये बोला कि मैं कुछ वो रेमेडीज के नाम लिए, तो मैंने उनसे पूछा आपने होम्योपैथी की दवा खुद से ही ली है। तो पेशेंट ने कहा हाँ अपने आप से ली, पढ़कर ली है, होम्योपैथ किताब है मेरे पास, पढ़कर लेती हूँ। तो देन आई आस्क्ड कि उससे आपको रिलीफ नहीं मिला। तो पेशेंट ने कहा रिलीफ हो रहा है पर कम तो नहीं हो रहा है।
पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो रहा है और डर लगता है धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है और बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो देन आई आस्क्ड कि आपको पेन से क्या टेंशन आ रहा है? तो पेशेंट ने कहा डर लगता है, नर्व का चीज़ है, झुनझुनी पकड़ते पकड़ते एक तरफ कुछ हो ना जाए। ये छोड़कर कोई और डर नहीं है, मेरे में डर कम है। तो पेशेंट के जो हस्बैंड थे उन्होंने फिर से बोला ये काफ़ी बोल्ड है। तो देन फिर पेशेंट ने बोला ये बहुत दिनों से चल रहा है, तो ये लगता है कि दवा ले रही हूँ तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो पेशेंट के हस्बैंड भी बीच बीच में बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला हम लोग शुरू से होम्योपैथी में हैं। मेरे चाचा जी बहुत बड़े होम्योपैथ थे, ये होम्योपैथी की किताबें पढ़ती हैं जबकि इनके मायके में एलोपैथी की दुकानें हैं। और फिर पेशेंट ने बोला कि मेरे दादाजी सिविल सर्जन थे, तो हमारे मायके में होम्योपैथी की कोई चर्चा नहीं थी। और यहाँ पे पेशेंट की एक हंसी निकल गई। जब इनके चाचा जी के संपर्क में हम आए तो होम्योपैथी की किताबें पढ़ने लगी। सो देन आई सेड ओके। और फिर मैंने पूछा कि आप थोड़ा सा अपना नेचर भी बताइए, गुस्सा कैसा आता है, मतलब क्या फील करते हो? तो पेशेंट ने कहा गुस्सा कभी कभी होता है पर हर बात में गुस्सा ऐसा नहीं है। मुझे घर में चिड़िया चिड़िया पसंद है, मतलब कोलाहल पसंद है, बातचीत रहे। बड़े परिवार में हम बड़े हुए हैं, चाचा जी, उनके लड़का लड़की, हम लोग, दादाजी, बुआ वगैरह। तो हमारा नेचर है सबसे घुल मिल कर रहना, मतलब अकेला नहीं। एंड पेशेंट ने फिर एकदम से बोला पर ऐसा भी नहीं है कि हम अकेले रह नहीं सकते। आप सालों हमें अकेला छोड़ दीजिए तो हम रह लेंगे, लेकिन हमको अच्छा लगता है सबके साथ घुल मिलकर रहना। तो मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने पूछा कोई बात जो आपको आपके मन को इरिटेट करती हो? तो पेशेंट ने कहा कोई बात अगर, हाँ मतलब कोई बात अगर बार बार टोके, बोले तो छोटी भी बात हो, हर बात पर टोकना ये हमें इरिटेट करता है। तो देन आई आस्क्ड कि फिर आपका रिएक्शन क्या रहता है? तो पेशेंट ने बोला फिर बोलती हूँ, गुस्सा होती हूँ। और देन शी अगेन स्टार्टेड कि एक और बात है, मान लो आप में और हम में कोई बहस हो गई, तो आप क्या बोले और क्या नहीं बोले ये है हमको याद नहीं रहता है। हाँ ये याद रहता है कि बात हुआ था, उसके बाद मन में घुटन नहीं रहता, हो गई होगी, गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं रहता है। फिर मैंने फिर से पूछा कि आप जब फ्री रहते हैं तो आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं? तो पेशेंट ने कहा कि किचन में खाना बनाती हूँ, टीवी देखती हूँ, जैसे सीआईडी, डिटेक्टिव सीरियल ज़्यादा देखती हूँ, या कभी जय हनुमान सीरियल आता है वो भी देखती हूँ, यानी टीवी में देखती हूँ, या थोड़ा बहुत मैं होम्योपैथी की किताबें भी पढ़ती हूँ। तो देन आई आस्क कि आपको चोट लगी थी फरवरी में और आप अभी मई चल रहा है, तो अभी क्यों लग रहा है आपकी अब आपको प्रॉपर मेडिसिन जो है वो लेनी चाहिए? तो देन पेशेंट ने फिर से बोला इसीलिए तो हम दवा ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, चल भी रहे हैं, ठीक तो नहीं हो रहा है, और ये डर भी आता है, ये दर्द हमें बैठाना दे, ये छोड़कर कोई डर नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज द केस। तो अभी कोई अपना फील थोड़ा सा बताना चाहेगा, कोई एनालिसिस देना चाहेगा? जी मैम, जी बताइए प्लीज। रेमेडी ग्रुप में आई है और बहुत अच्छे क्लोज, मतलब सब क्लोज ही है, मतलब एनालिसिस सब परफेक्ट है सबका, और सब क्लोज आसपास ही घूम रहे हैं। बस थोड़ा सा एक, और वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा रिफाइनमेंट चाहिए। तो अभी कोई जी मैम। अपना फील पेश करना चाहता हेलो, है? हाँ जी मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। जी जी गुड वेरी इवनिंग गुड मुझे मैम। ना इवनिंग। मैम ये सल्फर लगी, थोड़ा अपना वेल्थ दिखा रही है। फैमिली कैसे है, उसकी फैमिली में सर्जन है, उसे डर भी नहीं लगता बता रही है। तो यहाँ पे हम्म। डेल्यूजन वेल्थ लिया मैंने। फिर उसे हम्म। मेडिकल बुक्स पढ़ने की आदत है, तो डिजायर फॉर रीडिंग मेडिकल बुक्स लिया है। दवा खुद से ले हम्म। रही है लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ, पूरा ठीक करना चाहती है तो किल डिजायर। और ठीक नहीं हो रहा, इसे इसलिए उसको डर भी लग रहा है कि आगे चल के कुछ हो ना जाए। वो यहाँ पे फियर हैपन समथिंग विल लिया है। कंपनी चाहिए उसे, कंपनी डिजायर है। कम्युनिकेटिव भी लगी, और परिवार में घुल मिलकर रहना चाहती है, तो अफेक्शनेट, ये सब लेके ना मेरा फॉस्फोरस और सल्फर आ रहा है।
जी मैम, बहुत बढ़िया। जी, जी। अच्छे से देखिए एनालिसिस बहुत अच्छा किया है, वही थोड़ा-सा रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है। जी मैम। एक्चुअली मैंने और अभी जब आपने बताया ना तभी केस एनालाइज किया मैम। जी, सुबह से मैंने नहीं पढ़ा था। जी। और आपने बोला ना मेडिकल बुक्स पढ़ रही है। मेडिकल बुक्स नहीं, जस्ट होम्योपैथी की बुक्स। अच्छा। वो भी हाँ, जब आफ्टर मैरिज मतलब, क्योंकि परिवार जो है, जिस परिवार में वो है, उनका बैकग्राउंड होम्योपैथिक है, इसलिए। जी। जी। और कोई? हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। मैडम जी सर, मुझे नमस्ते। मुझे तो इसमें बेलाडोना का फील थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि मुझे लगा ये अम्यूजमेंट डिज़ायर में लेडी है। इसके हुँ, बाद में कंपनी डिज़ायर भी ऐसे है कि सबके साथ ही रहना चाहती है माइंड में, लेकिन इसको ठीक नहीं हो रहा है। ये इस चीज़ से परेशान है थोड़ा सा, तो माइंड डिसकंटेंटेड है ये थोड़ा सा। ये भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, हालांकि इसको रिलीफ है, लेकिन फिर भी इसे लग रहा है कि पूरा ठीक नहीं है, फिर पूरा ठीक होना चाहिए। और इसको बाद में अरेस्ट होने का डर है, तो फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग। लाइट डिजायर तो है इसमें, और बाकी मुझे ये थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेटिव लगी, मतलब छू छू करके बता रही है उन जगहों को कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, हाथ लगा के भी बता रही है। तो ये टोटल लेकर मुझे तो बेलाडोना का फील आया था। जी, जी। जी, बेल मतलब बहुत नज़दीक है, बट हम ये सोचेंगे ना कि बेल जो है इस तरह से रीड करके मेडिसिन्स लेगा क्या? और दूसरी बात है, जब मैडम फिर ये मेरे से यही एक पॉइंट था जो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा था कि ये पढ़ेगा क्या। हालांकि हाँ, ये भी और बहुत उसने लाइट डिजायर में है, क्लियरली बहुत बहुत लाइट रहने वाली लेडी लग रही है, तो मे भी जी, जी, मैडम बिल्कुल। स्पॉन्जिया भी हो सकती है। जी, नज़दीक ही हैं आप, मतलब वही मैं कह रही हूँ कि बेलाडोना मेरे पास आके क्लियरली आर्निका लेके आया हूँ, रूटा लेके आया हूँ, सिम्फाइटम लेके आया हूँ, इतना क्लियर नहीं ना बोल पाएगा। ऐसे बोल सकता है आर्निका, हाँ, बाकी आर्नी कुछ-कुछ लिया था, है ना? इस तरह से उसका वर्जन्स हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा बेल तो है आस-पास, मतलब अच्छे क्लोज़ ही है बेल, मतलब कह सकते हैं बेल रेमेडी क्लोज़ आ सकती है इसके। जी सर, अच्छा सोचा आपने, हेलो बहुत बढ़िया। हेलो हेलो मैम। मैम। जी, जी या सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, हाँ जी। हाँ जी मैम, मैंने एनालिसिस डाला था मैम, बट मैंने भी वो रीडिंग डिजायर टू रीड मेडिकल बुक्स भी लिया था तभी, बिकॉज हुँ, शी इज नॉट अ डॉक्टर और समथिंग, बट शी इज रीडिंग हुँ, मेडिकल बुक्स, होम्योपैथिक या बुक्स पढ़ रही है ना वो मैम। तो हाँ। हर कोई ऐसे नहीं पढ़ता है, तो पता नहीं, मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है करके, तो हुँ, इसलिए मैं कैलकेरिया पे थी। बट अभी जैसे आप बोल रही हैं कि अगर उसको नहीं लेना, तो आई वुड गो विथ लैक्टिसिस मैम। हुँ। कैसे लैक्टिसिस कैसे? मैम एक इगोटिज्म लगा उसका, कि जैसे कोई हुँ, उसको बटन बंद करने के लिए भी लाइट का बोल देता है, कुछ है तो उसको वो बोलती है कि आप कर लो ना, फिर मुझे क्यों बोल रहे हो करके, जी, बिल्कुल। ऐसे वाला। और ये फिर कह किल सकते हैं। डिजायर हुँ, है। हाँ जी मैम। हुँ, हुँ। ये आपने अच्छा कैच किया, इगोटिज़्म। हाँ जी मैम। हुँ, तो हुँ, उसको ये कि मुझे ऑर्डर मत करो आप, कि बंद जी। करो करके, ऐसा आप अगर ऐसा है तो आप बंद कर लो करके। हुँ, और फिर अगर वो नहीं ले रहे हैं हम, तो फिर मुझे लगा कि इम्प्रेशनेबल है, जैसे यहाँ मायके में हुँ, आई है और उसने होम्योपैथिक ये देखा है बैकग्राउंड, एंड देन शी स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स। और फिर किल डिजायर भी है मैम, फियर हैपन समथिंग विल, या फियर बेड ऑफ द, ऐसा भी लिया है मैंने, कि उसको हुँ, मतलब मैं बैठ ना जाऊं जो ये बोल रही है, हुँ। ऐसे करके उसको फिर क्या मुझे लिया आपने, फियर लैकेसिस बेड ऑफ? हाँ जी मैम, फियर बेड ऑफ। ओके। हुँ, हुँ, हुँ। बिस्तर पे बैठ ना जाऊँ, ऐसा तो नहीं बोला? बैठ ना मतलब ये हमें हाँ, बैठा ना दे, ये बोला है। ये तकलीफ ना, ओ, ये दर्द हमें बैठा ना दे। बिठा ना दे, तो फिर अरेस्टेड लेंगे क्या फिर मैम इसको? हुँ, पता नहीं, सोचना आप पड़ेगा। क्लियर करेंगे आप क्लियर करेंगे ज्यादा। बट जी, जी, फिर एक लैकेसिस का फील आ रहा है मैम। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे कंपनी डिजायर भी है, उनको कंपनी चाहिए, मतलब कंपनी एमिलरेट्स में है बेसिकली। वो बोली है हुँ, कि भाई मैं अकेले भी रह सकती हूँ, पर अगर हो साथ में तो अच्छा लगता हुँ, है, हुँ, मतलब ऐसे। वो कंपनी हुँ, एमिलरेट्स में है ये। हुँ। और एक बढ़िया है। प्लैटिना भी मैंने डाला था मैम, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत कुछ लेके आई है, एंड देन श्रीकिंग एड फॉर, जैसे हम बोलते हैं कि सब कुछ ले लिया है मैंने, बट फिर भी अब ठीक नहीं हो रहा है, तो आप हेल्प करें मुझे, ऐसा।
वो वाला जी जो फील था एक, जी तो जी वो बहुत एक बढ़िया। प्लैटिना की तरफ भी मैं हूँ, तो मे बी यू विल गाइड हम्म। मी मच बेटर मैम। जी मैम बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार मैम। जी सर, जी सर, नमस्ते जी। मैम हाँ जी सर। इसमें 2-3 रूब्रिक मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। एक तो एंजाइटी डार्क और अपना इंजरिंग बीइंग इंजर्ड और फियर पॉवर्टी। इसको लेकर ना सर मैम सबसे पहले मेरी फॉल्स आ रही है और फिर उसके बाद सल्फर, इन दोनों में मतलब से होगी मैम। जी हाँ, फॉस्फरस बहुत क्लोज रेमेडी फियर बोल सकते पॉवर्टी हैं कि बहुत है फील मैम। फॉस्फरस का आ रहा है। जी जी, मुझे भी फील फॉस्फरस का आया था, मतलब ऐसा हुआ था कि फॉस्फरस जैसा लगा। और कौन सा रूब्रिक बोला आपने? फियर पॉवर्टी कैसे? मैम इसमें फियर पॉवर्टी, फिर जो इसको लग रहा है कि भाई मैं कहीं मैं बैठ ना जाऊं, उसको आगे की दिख रही है कि भाई कहीं और ज्यादा दिक्कत ना हो जाए और मतलब मैं कहीं बैठ ना जाऊं, बैठने का डर है इसको मैम। मतलब ये दर्द बिठा ना दे हमें, ये बोला, ये वर्डिंग है पेशेंट की ना, जी जी ये जी दर्द हमें कहीं जी बैठा ना दर्द दे। बिठाना देते। जी, बढ़िया सर। जी जी और कोई शेयर करेंगे? सभी क्लोज हैं, मतलब सबके रूब्रिक्स कुछ एक दो जैसे आप अब चारों ने आपने एनालिसिस बताया ना, तो चारों में से एक एक रूब्रिक उठा लेंगे तो रेमेडी आ जाएगी, करेक्ट रूब्रिक्स जो है। जी मैम, जसकरण सर कुछ ऐड कर रहे थे। जी सर, हेलो। हाँ गुड बोलिए इवनिंग सर। मैम। हाँ जी सर, गुड मैम इवनिंग। एक्चुअली मुझे ये ना, मुझे सल्फर ही लगा था पहले, बट डीडी मुझे फास्फोरस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ना जैसे ये आई तो डार्क में लगा, एंजाइटी डार्क तो लगा, क्योंकि ये रूटा सब कुछ जो दवाइयाँ लेके आई थी, एकोनाइट और काफ़ी सारी दवाइयाँ, तो एक एंजाइटी डार्क लगा कि ना ये आपके पास आने का जो वाय है वो यही है कि मैं अपने दम पे नहीं कर पा रही, तो सटल ईगो तो है ही। और दूसरा कि एक डार्कनेस है कि ये हो क्यों नहीं रहा है अब चीज। और जो जी मेडिकल बुक्स पढ़ रही थी ना, जो सबने उसको मेडिकल लिया है, तो मुझे थोड़ा ये लगा कि ये क्यूरियस वांट्स टू नो द ट्रेनिंग भी हो सकता है कि जिसमें आप ट्रेंड हो, जो चीज आपका स्पेशलिटी होम्योपैथी है, और वो मैं भी उसी को पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी उस मेरे अंदर वो इच्छा है, मैं वो जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये अपने आप को उस डार्कनेस से बाहर निकालना चाहती है, और इसीलिए कुछ इसने ट्राई किया है। तो मुझे ये फॉस्फोरस की तरफ ही जा रहा था, और फियर अरेस्टेड में कंप्लीट डायनेमिक्स में फॉस्फोरस है। जी, बहुत अच्छा फील आपने लिया। डार्क में तो है पेशेंट, ये अच्छा आपने सोचा कि डार्कनेस में ही है पेशेंट, इसीलिए मेरे पास आई थी। और कोई? जी बताइए प्लीज, और कुछ और कोई ऐड करना चाहते हैं? अश्वनी मैम कहाँ है हमारे? हेलो जी मैम। मैम, मुझे भी ना फॉस्फोरस का ही फील आ रहा था, लेकिन आपने तो नहीं बोला है। मुझे यही लगा था कि मैम ये ट्रीटमेंट मतलब खुद ही ट्रीटमेंट मेडिसिन लेके आए है ना, मुझे अभी ऐसा लग रहा था कि ये ना थोड़ा हेल्पलेस हो गए कि मेरा पूरा ठीक नहीं हो रहा है, तो अभी फिर पूरा ठीक करने के लिए ही आपके पास आए कि मैं मेडिसिन ले लूँ, ऐसा मुझे फील आता है। और ये लाइट भी लग रहे थे और कम्युनिकेटिव भी लग रहे थे। लेकिन ये जो एक रूब्रिक है ना अपना फियर अरेस्टेड बिंग, तो ये भी एक रूब्रिक लग रहा है मैम, तो क्या हो सकता है पता नहीं। और मैम एक जो बीच में उन्होंने बोला था ना कि मुझे एक बार जो बार बार बोलते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे कि वो एंगर ऑर्गोलाइज्ड क्या वो रूब्रिक है ना, वो एक थोड़ा फील आया था मैम। नहीं अच्छा, मतलब वो टोकना अच्छा नहीं लगता।
जैसे उन्होंने बोला ना कि कोई ये बोलेगा फैन बंद कराओ या वहां से झाड़ू हटा दो या कुछ अपनी लैंग्वेज में बोला ना, वो टोकना अच्छा नहीं लगता है। और मतलब वो रिपीटिशन, मतलब ओके 2-3 दिन बाद फिर वही बात बोले, तो वो चीज उनको पसंद नहीं है। हाँ 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 उस पर ओके तो गुस्सा वो आता है ऐसा नहीं है, मतलब वो पसंद नहीं है। हाँ हाँ ओके मैम, मुझे भी वही लगा, फिर फॉस्फोरस का ही फील आ रहा था। देखते जी। अभी। अच्छा, आपने एक और रूब्रिक पकड़ ली है, मतलब आप, मैं जितने भी एनालिसिस आ रहे हैं उनमें से एक एक रूब्रिक करेक्ट है सबके। ओके मैम। जी मैम, मतलब एंट्री तो सबका ठीक से हो रहा है। जी सर। जी एक रूब्रिक सबने परफेक्ट लिया है, मतलब अगर पूरा वो माला बन जाएगी तो रेमेडी सामने आ जाएगी। जी 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 मैम। मैम एक रूटा भी लग रहा था, लेकिन वो रूटा लेके आई है ना, तो इसीलिए हमने सोचा नहीं वो। हाँ, रूटा तो लेके ही आई ना। हाँ, इसीलिए फिर वो, क्योंकि कम्युनिकेटिव फियर अरेस्टेड लेके वो तो थोड़ी सोचा वो नहीं होगा फिर। जी। रूटा को थोड़ा, रूटा रेमेडी कैच करना थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि ना रूटा जो है बार बार बीच में लाइट मांगता ही रहता है, क्योंकि लाइट डिजायर सनलाइट है ना, उसको उतनी लाइट से नहीं चलता है वो फिर, मतलब ये वर्जन्स आते ही हैं सामने रूटा के कि हो जाएगा ना ठीक, ऐसा हो जाता है ना ठीक, मतलब वो क्वेश्चंस रूटा के जो रेमेडीज मैंने मतलब अपने, जैसे मैं क्लिनिक में देखती हूँ तो वो बार बार लाइट मांगते ही रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो रूटा रेमेडी को कैच करना थोड़ा इजी हो जाता है। और ये तो पेशेंट मतलब लेकर ही आई थी रूटा। और कोई शेयर करेंगे? हेलो मैम, और मेरा एक थॉट वो भी आ रहा है कि कोई इंजरी उसको हो गई है फेब फेब में, तो डिलीजन इंजरी भी है, और उसका मॉडलिटी है टिपिकल की सुबह मॉर्निंग में जब उठती है तो वो चलने को नहीं होता, लंगड़ के चलती है, और बाद में मोशन से एमुलेशन मिलता है, तो रेस्ट सिर्फ थोड़ा जाता है, लेकिन बाकी का कुछ उसका मैच नहीं हो रहा है, तो मेरा नहीं, तो फर्स्ट। रस्टॉक्स का तो कंसर्न ही नहीं है ना कुछ भी। नहीं नहीं, हाँ आप कहने तो बाद में आप पूछते ना उसको, वो भी नहीं कुछ उसमें कैसे मिला मुझे। मुझे तो लगता है सल्फर, तो मेरा पहला थॉट था, लेकिन आप बताएंगे। थैंक यू। जी मैम। इसमें जो पेशेंट के जो हस्बैंड है ना जो बोल रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। पेशेंट के हस्बैंड से, मतलब जब हम इसका रेट्रो करेंगे ना तो समझ में आएगा कि पेशेंट के जो हस्बैंड की वर्डिंग्स है वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इस केस में। यस मैम, वो बोल रहे हैं कि वो फियरलेस है, बोल्ड है वो ऐसा, और पहले उसने डिस, वो क्या बोलते हैं कि मैं गिर गई हूँ, लेकिन तो बाद में उसने हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था, तो ये वो इसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट, करेक्ट। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट वर्जन उन्होंने बोला ये। Yes, yes। और कोई मैम ये शेयर करेंगे, नहीं तो फिर मैं एग्जैजुरेशन में डिस्क्लोज। है, एग्जैजुरेट कर रही है अपनी चीजों को मैम। समझ सकते हैं। प्लम्बम प्लम्बम आ रहा है सर मैम से, अगर फियर अरेस्टेड और ये भी लेंगे और ये भी लेंगे तो फिर आई थिंक वी कैन गो विथ प्लम्बम आल्सो मैम। जी, कैसे लगा आपको एग्जैक्सरेशन? एग्जैक्सरेशन हाँ मतलब जैसे उनके हस्बैंड ने बोला ना कि मतलब गिरी नहीं है ये, जस्ट थोड़ा सा क्या एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, डिसबैलेंस। डिसबैलेंस, डिसबैलेंस हो गया है करके, डिसबैलेंस। तो ऐसे लगा कि शी इज एग्जैजुरेटिंग व्हाट एवर हैज हैपेंड, वो दिखा रही इसीलिए। है इधर लगा के उधर लगा तो है ना, गिरी नहीं हूँ लेकिन लगा तो है ना, इससे हाँ मैम का और कैल्कुलेशन ब्रेक में, लग हाँ। रहा है exaggerate। हाँ तो इसलिए ऐसे लगा कि शायद वो एग्जैजुरेट कर रही है चीज को। यस यस। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड मैडम इवनिंग इसका सर। अपीयरेंस कैसा था मैम? ये ओल्ड लेडी है, आप उसका टोन सुन सकते हो।
मतलब शॉर्ट हाइटेड अपीयरेंस इन द सेंस कि पेशेंट का हाउ इम्पोर्टेंट होगा ना, कि वो क्या बोल रहा है। मुझे तो मोस्टली लैकेसी से लग रही है। जो उसके हस्बैंड उनकी वो तारीफ के लिए बोल्ड बोले कि नहीं रियली शी इज बोल्ड, ये थोड़ा डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट है। तो हाँ, कम्युनिकेटिव वही मैं है, कह रही डेलीजन सभी इंजरी नजदीक है। जी जी एंड जी। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी, वो दवाई ले रहे पर इससे आराम नहीं आ रहा है और आगे चल के कुछ हो ना जाए, मैं बैठा ना देने फियर ऑफ बिट्रेड भी लग रहा है। और डीडी में मैं फ्लैट कि वेदर शी वांट हेल्प फ्रॉम यू। यस यस। मतलब वही वाली बात होगी, सभी क्लोज ही हैं मतलब। तो चलिए मैं डिस्क्लोज करूं क्या, अभी एनालिसिस डालूं? जी किसी मैम। को और कुछ शेयर करना है? जी अगर किसी को शेयर करना है तो प्लीज बताइए। मैं हेलो मैम, ये डरी है लेकिन वो बता रही है कि मुझे डर नहीं लगता, उसको बैठे ये ज्यादा हो जाएगा ये डर है, लेकिन वो क्या कहती है कि मुझे डर नहीं लगता। तो एक्सपेक्टेशन है क्या इसमें? जी जी जी। सोच सकते हैं मैम, क्योंकि हमें पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी ना, पूरा एक वर्जन से हम उसमें एंट्री नहीं कर सकते। पूरा एक पिक्चर हमें जोड़कर ही चलना पड़ेगा, तभी हमारे सामने रेमेडी क्लियर आएगी ना। तो फिर ये फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग और उसको सब लेके वो तो स्टैमोनियम लगता है। हाँ मतलब वही सब फिर वही है कि आप फिर से क्लोज घूम के वो मतलब वही सबका एक एक रूब्रिक उठा लूँ, मतलब बेस्ट रूब्रिक, तो रेमेडी सामने आ जाएगी फिर। चलिए मैं डिस्क्लोज करती हूँ, ठीक है। आई थिंक मतलब बहुत बढ़िया सबने उसको पकड़ लिया है, फील भी आ गया है एंड रेमेडी भी आ गई है, तो मैं इसको डिस्क्लोज करती हूँ, ठीक है। और मैं फर्स्ट रूब्रिक आपको बताऊंगी तो रेमेडी आपके सामने ही होगी। सर मैं डिस्क्लोज करूँ ना? हेलो जी मैम। जी 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 सर। जी मैम। जी, तो इस केस में ना एक्चुअली मैंने 2 ही रूब्रिक्स लिए थे, ठीक है। और वो रूब्रिक्स इस ग्रुप में आपने जब जिन्होंने अभी भी बोला है ना एनालिसिस दिया है, उन्होंने वो पकड़े हुए रूब्रिक्स, ठीक है। तो मतलब मैं इसको एनालिसिस जो है रेट्रो स्टडी से करती हूँ, ठीक है। तो आप बीच में वो प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक्स जो दो थे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पेशेंट मेरे ये रेमेडी जो है ना कुछ इन्फ्रेंस लेके आती है। ये मैंने भी जब सीखा था इस रेमेडी को, तो ये मैंने जाना कि ये पेशेंट के पास कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, ठीक है ना। वो कंक्लूजन्स वो फिजिशियन के पास जरूर शेयर करती है। तो ये पेशेंट ने मुझे क्या कहा ना कि मैं जब गिरी तो मैंने ये आर्निका लिया, रूटा लिया, सिम्फाइटम लिया, और एक दिन पहले ये मेरे पास एकोनाइट 6 लेके आई, ठीक है ना। तो होम्योपैथिक मतलब होम्योपैथ बुक है इनके पास कोई, तो वो उसको पढ़ के कुछ कुछ रेमेडीज ले रही थी, राइट। तो पेशेंट ने क्या किया कि ये इसका रेट्रो हम जब समझेंगे केस का, तो मतलब मेरे सिम्टम्स आर्निका से मैच हो रहे, तो आर्निका ले लिया। 2-4 दिन आराम रहा, मेरे सिम्टम्स रूटा से मैच हो रहे, रूटा ले लिया। फिर कुछ 10 दिन आराम रहा, फिर पेशेंट ने फिर से रीड की बुक, फिर सिम्फाइटम लिया, ठीक है। फिर कुछ आराम रहा, मतलब शी वॉज मैचिंग द सिम्टम्स, मतलब अपने मैच किए सिम्टम्स, बुक रीड की और वो रेमेडी को ले लिया। कुछ दिन आराम रहा, ठीक है। ऐसे ही फिर कुछ 1-8 महीना निकला होगा और फिर एकोनाइट 6 इनको लगा कि ये लिया, बट फिर थोड़ा सा रिलीफ मिला और पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये पेशेंट को हम क्या समझेंगे, ये क्या चीज है? मैम वो ये सब क्या कुछ कर रही? ट्राई कर मैम रही थी ना। ग्रोपिंग है ये ग्रोपिंग है, यस, दिस इज ग्रोपिंग ग्रोपिंग। ये ग्रोपिंग करके आई, ठीक है ना। ये मेरे पास डार्क में, जिसने किसी ने बोला था ना आप में से कि डार्क में है पेशेंट, ठीक है। इसे डार्कनेस में इसने ग्रोप किया कि चलो ये रेमेडी मैं पढ़ती हूँ यहाँ से और मेरे सिम्टम मैच कर रहे हैं, आर्निका ले लेते हैं। फिर से मैं ठीक हुआ थोड़ा सा, मेरे सिम्टम्स मतलब फिर से रूटा से मैच कर रहे, रूटा ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी सिम्फाइटम से मैच हो रहा है, सिम्फाइटम ले लेती हूँ। कुछ दिन आराम रहा, 15-20 दिन, और जब ये मेरे पास आई तो ये एकोनाइट 6 लेके आई, ठीक है ना। तो मीन्स पेशेंट ऐसा तो है कि नॉलेज है इसके पास, ठीक है ना।
बट क्या कहाँ टटोलना है, क्या करना है, वो थोड़े सा वो डार्कनेस में ही है। तो इसका जो रूब्रिक था दिस वॉज ग्रोपिंग एज इफ डार्क इन राइट। सो अभी रेमेडी आपको समझ में आ गई होगी क्या है, ठीक है। फिर आगे हम थोड़ा सा इसका केस को समझ लेते हैं थोड़ा सा। फिर पेशेंट ने जब मेरे से बोला ना कि मैं गिरी थी, एंड पेशेंट के हस्बैंड का एकदम से आंसर आया, गिरे नहीं थे, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ था। तो पेशेंट ने एकदम से मुझे बोला कि यस डिसबैलेंस हुआ था, एंड पूरा पूरा ये हाथ ना पूरा अपने आर्म पे रखा और हिप एरिया पे भी पूरा दिखा के मतलब मुझे पूरा दिखाया। सो दिस वाज एक्सैगरेटिंग सिम्टम्स था, ठीक है ना। ये पूरा एक्सैगरेशन ही था इसका कि थोड़ा सा स्किप ही हुआ था, मतलब एक मिस स्टेप हो जाता है ना, गिरना और मिस स्टेप होने में बड़ा फर्क है। गिर के तो बंदा सीधा लुढ़क ही जाता है, और मिस स्टेप हो गया तो थोड़ा सा मतलब एक हल्का सा साइड चेंज हो गई मतलब, ठीक है ना। सो दिस वाज हर एक्सैगरेटिंग सिम्टम्स सर। तो देन मैंने जब उनसे पूछा कि आपने होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं वो पढ़ कर लिए और और रिलीफ नहीं हुआ, तो पेशेंट ने कहा कि रिलीफ हुआ बट ठीक तो नहीं हो रहा है ना। एंड दिस वर्जन, इसी वर्जन पे मेरा ध्यान गया बार बार। ये बार बार बोल रही थी कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, चल रही हूँ, आराम मिल रहा है, पर ठीक तो नहीं ना हो रहा है, ठीक है ना। बार बार ये चीज मुझे उसकी श्रीकिंग लगी कि ये मेरे बार बार बताइए श्रीकिंग हो रही है, मतलब ये हेल्प तो चाहती है पर कैसी हेल्प चाहिए, जो कि इनडायरेक्ट हेल्प चाहिए, ठीक है। मतलब जो डायरेक्ट हेल्प होगा वो ऐसे बोलेगा कि भाई मैं दवाई होम्योपैथिक ले रही हूँ पर मेरी मेडिसिन मुझ पर वर्क नहीं करी है, ठीक है ना, तो आप मुझे मेडिसिन दो। ये क्या बोल रही थी, मैंने ये लिया, मैंने ये लिया, रिलीफ हो रहा है, ठीक हो रहा है, मतलब ठीक हो रहा है पर मतलब आराम हो रहा है पर ठीक तो नहीं ना हो रहा है। एंड ये इस पेशेंट का बार बार ये चीज रिपीटेड वर्जन्स थे, ठीक है। तो मैंने इसको श्रीकिंग हेल्प लिया। अभी पेशेंट के हस्बैंड जो थे बीच में बार बार बोल रहे थे कि, और वो बहुत अच्छे होम्योपैथिक मतलब बैकग्राउंड से हैं और बहुत अच्छे अच्छे सीनियर होम्योपैथ्स के उन्होंने नाम भी लिए, एंड और ये पेशेंट प्योरली एलोपैथिक परिवार से थी, ठीक है ना, मतलब प्योरली एलोपैथिक बिलीवर। तो ये होता है ना कि जो हम चाइल्डहुड में मतलब जो हमें पता होता है वो चीज़ हमारे जीन्स में पक्की होती है। अगर हम एलोपैथिक परिवार से आएंगे तो हमें एलोपैथी पे ही हम ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, पहले पहले हम होम्योपैथी को ट्रस्ट नहीं करेंगे। पर जैसे हम लोग होम्योपैथ्स हैं तो हमें ये रहता है कि नहीं नहीं हमें एलोपैथी नहीं लेनी है, हम तो होम्योपैथी में ही जाएंगे पहले, ठीक है ना। पर यहाँ पे इस पेशेंट का जो एक पेशेंट ने बोला कि मैं चाचा जी के संपर्क में आई और उनसे मैंने फिर होम्योपैथिक मतलब मेडिसिन पढ़नी शुरू की, बुक पढ़नी शुरू करी, और वहाँ पे एक हंसी जो थी ना वो मुझे ये लगा कि हंसने का क्या मतलब ना। तो ये यहाँ पे हम ये रूब्रिक समझ सकते हैं कि डिल्यूजन ऑब्टेन पीस एंड सेफ्टी थ्रू एब्सोल्यूशन फ्रॉम अ कैथोलिक प्रिस्ट कैन ओनली प्रोटेस्टेंट ऑल्दो जीसस, ठीक है। मतलब कहने के मतलब कि झक मार के, जिसको मैं इस रूब्रिक को ऐसे समझती हूँ कि झक मार के मतलब मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई एम अ एलोपैथी बिलीवर और अभी झक मार के मुझे होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सपोज कोई होम्योपैथ है और उनके बेटे को कोई तकलीफ है या कुछ भी जॉन्डिस है या कुछ भी है, तो मान लो कि एलोपैथी भी वर्क नहीं कर रही, होम्योपैथी भी वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो वो कोई बोलेगा कि भी इसको झाड़ा वाड़ा दिलाओ या कुछ ऐसा करो, और वो कैसा है कि भाई ये झाड़ा वाड़ा कुछ बिलीव नहीं करता है, ठीक है। पर क्या क्या होगा, झक मार के करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे को रिलीफ देना है। तो दिस वाज इस पेशेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, ठीक है ना, कि एक आप देखो, एक आप ऐसी फैमिली में ग्रो की हो जहाँ पे आपके ग्रैंडफादर सिविल सर्जन है, आपके फादर भी एक अच्छे एलोपैथ हैं, वहां से आप होम्योपैथी में घुसकर वहां पे रीड करना, फिर मेडिसिन लेना, तो ये थोड़ा सा, और ऊपर से और ये भी हो गया कि अपनी पड़ी हुई मेडिसिन भी वर्क नहीं कर रही है, तो आपको आगे जाके एक होम्योपैथ के पास ही जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने ये रूब्रिक इसको समझा। देन फिर मैंने उनको पूछा कि पेन से टेंशन क्या है, तो पेशेंट ने कहा कि डर लगता है, नर्व का चीज है, झुंझुनी पकड़ते पकड़ते एक तरफ कुछ हो ना जाए, ठीक है ना। तो दिस वाज हर एंजाइटी डार्क इन, कि आगे जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा कुछ, मतलब मैं बैठ ही ना जाऊं कहीं, है ना, एकदम से। तो दिस वाज हर एंजाइटी डार्क इन। देन फिर जो इस रेमेडी का कोर रूब्रिक है कि पेशेंट ने बोला ये बहुत दिनों से चल रहा है और ये लगता है कि दवा तो ले रही हूँ तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वो श्रीकिंग भी था साथ साथ में, अब ये दवाएं भी उसको ये लगने लगी भी ये कुछ होने वाला नहीं इन दवाओं से, ठीक है। सो शी इज डिल्यूजन बिजनेस ऑर्डिनरी दे आर परसुइंग, मतलब ये आर्निका रूटा सिम्फाइटम से कुछ नहीं होने वाला, अब तो
मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इस डार्क से निकलना ही पड़ेगा। ओके, तो पेशेंट का जब मैंने नेचर पूछा तो उसने बोला कि मुझे चिड़िया चिड़िया पसंद है, मतलब कोलाहल पसंद है। ठीक है ना, तो आप सबने उसको ऑब्जर्व भी किया, फील भी किया कि ये पेशेंट जो है लाइट डिजायर वाली पर्सनैलिटी लगी। ठीक है ना, ये लाइट डिजायर है इसका, कि भाई लाइट रहना इसको पसंद है। ठीक है, तो अगेन जब पेशेंट बोल रही है कि बड़े परिवार से हम आए हैं, या हम चाचा जी हैं, उनका लड़का लड़की जो है हम घुल मिल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब लाइट डिजायर के साथ साथ फिर ये भी बोला कि अकेले तो हम मतलब ऐसा नहीं कि भी अकेले छोड़ दोगे सालों तो हम अकेले रह भी नहीं पाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ईगो जो है ना वो आ ही जाता है सामने। ठीक है ना, ईगोटिज्म था, और ये जो अपना इलाज जो कर रही थी ये भी कहीं ना कहीं ईगो की वजह से ही कर रही थी कि हाँ मैं कर लूंगी ना हैंडल। ठीक है ना, दिस वॉज हिज ईगोटिज्म। और जो मतलब बार बार कोई टोकता है या बार बार कोई छोटी सी बात पे, इनको जो मैंने इनका नेचर पूछा कि इरिटेट किस बात पर होते हो, तो ये बोल रही थी कि भाई कोई टोकता है या बार बार उसी बात को लेके मतलब मेरे पीछे पड़ जाएगा कि ये पंखा बंद नहीं हुआ, ये झाड़ू अच्छे से नहीं रखा। ठीक है, तो दिस वॉज की एडमोनिशन एग्रावेशन, मतलब कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो पसंद नहीं आ रहा ना कि आप पंखा बंद करके आ जाओ। तो मतलब इनका कहना है कि भाई अगर सामने से आप निकले तो आप ही बंद करके आ जाओ। ठीक है ना, तो दिस वॉज एडमोनिशन एग्रावेशन। ठीक है, सो बेसिकली ये पर्सनैलिटी जो है लाइट डिजायर में थी, और बहुत सारे वो एग्जाम्पल्स भी दे रही थी कि अगर आपकी और मेरे बीच में कोई बहस हो जाए तो आपने क्या बोला, मतलब क्या ना बोले क्या ना बोले। ठीक है ना, वो इस चीज को मन में घुटन रख के नहीं रखती है, कोई चिड़चिड़ापन या उसमें कुछ नहीं आता है। तो दिस वॉज प्रॉपर मतलब लाइट डिजायर की, लाइट रहने वाली लेडी है। ठीक है, और फिर जो वर्जन बार बार आ रहा था कि हम दवा ले रहे हैं, मैं बार बार वो कंसर्न जानने की कोशिश कर रही थी। फेब में हुई आप गिरे और अब मई चल रहा है, अभी कैसे आए आप? तो वही वो बार बार ही वही बात बोलती कि दवा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है, पर ठीक तो नहीं ना हो रहा है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक श्रीकिंग जैसा ही फील हो रहा था मुझे। और लास्ट में पेशेंट ने बोला कि और ये डर भी आता है कि ये हमें कहीं बैठा ना दे। सो दिस वॉज हर फियर अरेस्टेड ऑफ पी। ठीक है, तो मैंने इसको प्लम्बम मेटालिकम दिया था 200 में, एंड 1 वीक के बाद ही पेशेंट को 80% रिलीफ हो गया था। और 2 वीक्स के मतलब 2 या 3 वीक्स के बाद जब ये पेशेंट मेरे पास रिपीट आई तो अगेन शी वॉज लाइक कि अब फिर से वही दर्द हो रहा है, ऐसा मतलब पेशेंट ने मेरे से बोला। तो मैं थोड़ा सा समझ गई कि एग्जैगरेशन अभी है और फीलिंग सिक चल रहा है, मतलब क्योंकि पेशेंट का मेडिसिन खत्म हो गया था। तो देन मैंने उसको कुछ नहीं दिया, प्लेसिबो ही दिया, एंड आफ्टर दैट तो मतलब काफ़ी बेटर ही रही पेशेंट, एंड शी वॉज हैप्पी ऑल्सो कि मतलब उसको फेस पे दिख रहा था कि हैप्पीनेस है कि इतने टाइम से जो रेमेडीज वो ले रही थी वो वर्क नहीं की, और प्लम्बम मेंटेनेंस पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया। सो दिस वाज द केस ऑफ प्लम्बम मेट। ठीक है, तो अभी कोई क्वेरी किसी को, कोई रूब्रिक समझ नहीं आया हो? नहीं मैम, सारे रूब्रिक्स आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए मैम। जी, वही मैं कह रही हूँ ना, आपने ही पकड़ा था ना श्रीकिंग हेल्प। जी हाँ यस मैम, मुझे वो श्रीकिंग यस लगा हाँ पहले ही, और ईगोटिज्म लगा था, इसके लिए मैं प्लैटिना पे गई, तब मैंने रेपेटाइज नहीं किया प्लैटिना था। बहुत क्लोज, हाँ जस्ट हाँ जी मैम। यस, काफ़ी क्लोज रेमेडी प्लैटिना ही थी, बट वो थोड़ा सा क्या है कि सेंसोरियस हाउ, हम वही है ना कि हाउ से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अभी प्लैटिना जैसा इसका टोन है या नहीं, राइट। तो क्योंकि प्लम्बम मेट जो है वो पीरियोडिक टेबल की रेमेडी है हमारी, 4th कॉलम की, सॉरी 14th कॉलम की और रोज 6 की। तो रोज 6 के थीम्स वही रहते हैं कि मतलब ये पेशेंट को इतना एग्जैगरेशन करना क्यों पड़ता है ना, मतलब क्यों इसमें चला जाता है फीलिंग सिक या एग्जैगरेशन में। तो जैसे रोज 6 के थीम्स रहते हैं कि पावर चाहिए, लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशंस को चला सकते हैं। ठीक है, बट कॉलम 14 में आते आते जो है स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, एम्प्टीनेस आ जाता है। ठीक है, तो वो अब वो उसको कवर कैसे करे ना, उसको ये रेमेडी कैसे कवर करती है? तो एग्जैगरेशन के थ्रू ही कवर करती है, और फीलिंग सिक के थ्रू ये उसको कवर करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। तो और वो जो हंसी थी ना मैम थोड़ा, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कंटेम्पचुअस है क्या, इसीलिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा, आपने बताया ना वो
हाँ हो सकता है, हंसी के मतलब वो बीच में। कंटेंचुअस भी हाँ वो होम्योपैथी के लिए हो सकता है कि झक मार के, हाँ जो मैंने जी, बोला यस झक यस, मार हाँ मैम। के हमें, हाँ, और 2 बार ऐसा झक मारना हो गया ना कि अपनी रेमेडीज जो पड़ी हुई वो भी काम नहीं आ रही ना, वो भी पूरी तरह जी से क्योर मैम। नहीं करा ना। हाँ जी यस, मैम, यस। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया है इसमें। थैंक यू मैम, आपने स्पीकिंग बहुत अच्छा पकड़ा एंड यू आर वेरी क्लोज, सो कंग्रेचुलेशंस। और एक किसी डॉक्टर ने रेमेडी, आई थिंक उनकी आई भी है बीच में, एक ही बार आई है रेमेडी, so congratulations to him also. So any queries now? हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी माइंड मैम, गुड ब्लोइंग इवनिंग। बिजनेस ऑर्डिनरी, ये वाला रूब्रिक समझा दीजिए मैम। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये पेशेंट को अभी क्या लगने लग गया ना कि भी मैं इतनी सारी रेमेडीज ले रही हूँ, ठीक है, अब मतलब ये सब करने के बाद भी कोई रेमेडी अच्छे से तो वर्क नहीं कर रही ना, 2-2.5 महीने से उसने अपने ऊपर अपना ये समझ के कि मुझे नॉलेज है होम्योपैथी का, चलो मैं ले लेती हूँ, ठीक है ना, मैं ट्राई करती हूँ, मैं ग्रोपिंग करके ये ले लिया, आर्निका ले लिया, सिम्फाइटम ले लिया, कुछ ले लिया, ठीक है, बट अभी तक ये लग रहा है कि अब तो यार ये दवाइयाँ कुछ काम तो कर नहीं रही है, ठीक है ना, अभी हमें कुछ लाइफ डिजायर करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही, उस अंधेरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो अभी तक उसको ये लगा कि ये मेडिसिन भी ना ऐसी फालतू ही है, मतलब इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ से ये हम समझ सकते हैं कि डेल्यूजन बिजनेस ऑर्डिनरी दे आर परसुइंग, ठीक है ना, मतलब अभी तक जो दवाइयाँ वो खा रही थी, अब इनसे तो कुछ होने वाला है नहीं, उसके माइंड में समझ में आ गई बात, ठीक है, तो इसलिए वो लाइफ डिजायर में निकली कि अभी फर्दर मुझे फिजिशियन से ही मिलना पड़ेगा और प्रॉपर इसको क्योर करना ही पड़ेगा। थैंक यू मैम। ठीक है मैम जी, जो अभी वो जो गिरी थी उसने आपको कम्युनिकेट किया है जहाँ चोट लगी जहाँ चोट लगी, इसको आपने ऐसे एग्जैजरेट समझा? हाँ जी सर, क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, कम्युनिकेशन में आप ऐसी चीज़ें बताते हो ना कि सपोज कोई पेशेंट, मैं कम्युनिकेटिव को इसी तरह से लेती हूँ कि कोई पेशेंट हमारे पास जब आता है तो उसका जो कंसर्न है ना वो मेरे तक पूरी तरह पहुंचना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ऐसी अभी तो यहाँ पे प्रोविंग मेरी चल रही है ना कि आप पेन बताओ, आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आप कैसा आपका नेचर है ना, पर कम्युनिकेटिव में क्या होता है, पेशेंट आपको ऐसी कुछ बातें बता देता है खुद से, अपने आप से इनिशिएटिव लेके, कि आपको लगता है कि यार ये बताने वाला पेशेंट है, ठीक है, जहां पर मतलब पेशेंट को डॉक्टर को कन्वे करना है। सपोज करो यही पेशेंट अगर किसी फ्रेंड से बात करेगी तो उसका कन्वेंस, मोड ऑफ कन्वेंस तो कुछ और होना चाहिए ना। तो उसका जो फ्रेंड से क्या कम्युनिकेट करना है वो बात उस फ्रेंड के लायक है, वो कम्युनिकेशन है। जो पेशेंट फिजिशियन से बात करेगा वो मेरे पास क्या बात आनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये सारा एग्जैगरेशन था। और पेशेंट के जेस्चर्स भी पूरे ऐसे बड़े बड़े हाथ करके उसने मुझे दिखाया कि नहीं यहाँ लगा, इस तरह से, ठीक है सर। आपने उसको डोज कैसे दी थी पोस्टोलॉजी? नहीं कुछ नहीं, मैंने रेपिटेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ 200 की 3 डोजेज दी थी, तो माना 3-4 महीने तक 10 पेशेंट, 3 डोजेज हाँ 10 स्टैट मिनट बाद, डोजेस, हाँ जी एवरी 10 15 मिनट्स? 15, हाँ 15 मिनट्स बाद। क्योंकि पेशेंट का क्या होता है ना, ये पेशेंट का जब हमें थोड़ा सा रेमेडी पता होती है ना, तो हमें उसका बेसिक पता चल जाता है कि ये अब जैसे पता है कि फीलिंग है, तो ये पेशेंट 2 हफ्ते बाद जैसे मेडिसिन खत्म हो गई, आज हमारा मेडिसिन खत्म हो गया, आज फिर से दर्द हो रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अगर हम वहाँ पे अपना रिपीटेशन कर देंगे ना तो हमारा केस थोड़ा खराब हो सकता है। पेशेंट मतलब रेमेडी खत्म हो रही है तो इट मीन्स कि अभी वो कैरेट में है, ठीक है, तो वो मतलब हमें उसको प्लेसिबो ही देना है, तो मैंने उसको कुछ भी रिपीट नहीं किया एंड शी वॉज बेटर। जो समझा है, 80%, जो मैंने 2 एग्जैजरेट वीक्स को में, समझा हाँ है, जी हाँ उसमें वो जी, ना बात को खींचता है, एग्जैजरेट करता है ना। इसमें सिंपली उसने इतना हम्म, ही बोला कि मेरे यहाँ हुई वहाँ हुई यहाँ हुई, तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं लग रही इसको एग्जैजरेट कैसे ले सकते हैं। क्योंकि एकदम से हस्बैंड ने बोला ना कि गिरे नहीं थे, डिसबैलेंस हुआ था, उसने उसी बात को एकदम, नहीं डिसबैलेंस हुआ था पर लगा, यहाँ लगा, मतलब इतना बड़ा हाथ करके ना यहाँ लगा, और हिप एरिया में भी उसने पूरा शो किया यहाँ लगा, ठीक है, मतलब अगला
फिजिशियन ये ना सोच ले कि भाई मेरे को चोट नहीं लगी है, यही एग्जैगरेशन है। आप जब ओके उसका अभी केस के बाद ये फिर से आप ऑडियो सुनोगे ना, अभी थोड़ा सा एग्जैगरेशन का फील आपको आएगा, हाँ जो ऑडियो टोन में सुनने से थोड़ा सा, लगेगा। हाँ टोन में उसका एग्जैगरेशन है, मतलब वर्ड्स को, उन्हीं वर्ड्स को कैसे रिपीट कर रही है ना पेशेंट। तो जब हमें रेमेडी पता होती है तो हमें थोड़ा समझ में ज्यादा आ जाता है। तो अभी आप ऑडियो चलो सुनेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। जी सर। हेलो मैम। हाँ जी सर। मैम जो वो हंसी ना, मैंने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली थोड़ा एम्बेरसमेंट समझा था कि ना अरे मेरे से अब नहीं निकल रहा है तो अब आपके पास तो आना पड़ेगा। बट मैं प्लम्बम से थोड़ा मिस हो गया, तो मैंने सुबह एनालिसिस में डाला था कि ना ये जो अकेले नहीं, अकेले मैं रह सकती हूँ ना, यहाँ से मुझे फॉस्फोरस थोड़ा दूर जा रहा है। यहाँ से ना जी ये जी। वैसे पूरा फॉस्फोरस लग रहा है, ये जो एग्जैजरेशन है वो अपने को हम्म। कम्युनिकेशन लग रहा था। तो हाँ मैम जी। ये अब तो प्लम्बम जैसे आउट हो गई है, तो इसमें मैम ये सटली डिस्टॉर्टेड फेस हो सकता है क्या? मतलब कि यार अपना, मतलब अपनी आइडेंटिटी मैं खुद कर सकती हूँ और अब वो हो नहीं पा रहा है, अभी ना वो चीज हो नहीं पा रही है, तो वो ये डिस्टॉर्टेड हो सकता है क्या? कि मैं मतलब समझ नहीं पा रहा इसको, तो आप थोड़ा क्लैरिफाई करिए। डिस्टॉर्टेड मतलब डिस्टॉर्टेड फेसेस कह रहे हैं आप? मैम जैसे कि फेस मतलब होता है ना कि अपना आइडेंटिटी, अपना ईगो है कि यार मैं कर सकती हूँ, मतलब सटल, ये बहुत सटल फीलिंग में मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो वो उसका जो स्माइलिंग था वो कंटेम्पचुअस में भी नहीं है मतलब, तो वो कहीं डिस्टॉर्टेड फेस हो सकता है क्या? ये सटल फीलिंग हो सकती है क्या इस चीज हाँ, की? अगर आप उसका पूरा, एक्चुअली प्राइवेसी इशू है तो पूरा वीडियो तो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि और ऊपर से वो होम्योपैथ परिवार से ही हैं उनके हस्बैंड। तो एक्चुअली अगर आप उनके एक्सप्रेशन देखोगे तो थोड़े से डिस्टोर्टेड हैं जब वो अपने कंप्लेन को, मतलब वो एग्जैगरेशन फील, मतलब वही मैं कह रही हूँ, हाव पे मैं थोड़ा ज्यादा उसको मैच कर लेती हूँ रेमेडी को, कि यार ये हाव से अगर हम देखेंगे ना तो हमें पता होता है कि यार ये सल्फर नहीं है, ये फॉस्फोरस भी नहीं हो सकता। और फॉस्फोरस जो है कम्युनिकेटिव रेमेडी है, ठीक है ना। फॉस्फोरस से आप, फॉस्फोरस जब आपके पास आएगा तो कुछ ना पूछते हुए वो कुछ जो उसको बता रहा है ना वो बताएगा ही। वो कम्युनिकेट कर देगा आपको कि हाँ मुझे इतना फीवर था, मेरे को 104 फीवर था, मैं ठंड में गया था। उसको आपको पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको क्वेरीज कर रही थी ना, मतलब प्रोबिंग कर रही थी। और जो वो अपने से मेडिसिन लेना हुआ वो ईगोटिज्म है उसका, ठीक है। जी मैम, ये तो पकड़ लिया था मैंने, ये ईगो तो है, हम्म। क्योंकि इसमें एक्चुअली, फॉस्फोरस भी आ रहा था तो मैं वहीं चला गया। हाँ जी, जी जी। एक्चुअली वो हर केस में फिर वो डिस्टॉर्शन फेस आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब ये थोड़ा अच्छे इन्वायरमेंट में रह रही हैं तो इतना डिस्टॉर्टेड, क्योंकि फैसिलिटीज हैं आपके पास तो इतने डिस्टॉर्टेड आप नहीं जाओगे। तो बेसिकली हम, हमारे पास कोई और केस आ सकता है डिस्टॉर्टेड फेसेस में, या मतलब उसका एक्सप्रेशन हो सकता है ऐसा। नहीं मैम, इसको मैंने मेटाफोरिकली थोड़ा सा पकड़ा था कि जैसे फेस जो होता है ना, व्हाट यू शो टू द वर्ल्ड, मैंने हम्म। इसको मेटाफोरिकली समझा था कि जो वो हंसी ना, अब वो तो हमारे पास वीडियो नहीं है क्योंकि ब्लर हो गया प्राइवेसी कंसर्न से, जी बट जी। मुझे ये ऐसा लगा था कि जैसे अपना फेस होता है ना, अपना आइडेंटिटी और अपना ईगो को दर्शाता है कि मैं भी कुछ हूँ। हम्म और वो यहाँ पर कर रही है ना कि मैं रूटा सिम्फाइटम और ये लेके, तो हम्म। डिस्टॉर्शन मतलब होता है ना कि यार अभी मेरे से हो नहीं पा रहा है वो, तो वो जो हंसना था ना वो मे भी शायद वो हो, क्योंकि ये मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली और थोड़ा मेटाफोरिकली लगा कि जरूरी नहीं है कि वो फेस को टेढ़ा मेढ़ा करे, बट ये जो हम्म। होता है ना कि यार मेरी आइडेंटिटी मैं कर नहीं पा रही। जैसे जी जी प्लेटिना जी, तो सीधे बिल्कुल मांग बिल्कुल। लेता है कि एड दो आप, हाँ। स्पीकिंग है, एड है ओनली, अपने को एड ही चाहिए, बस हेल्प नहीं चाहिए। यहीं तक ही है हम्म। कि बस इतना सा दे दो, बाकी तो मैं सब कर रही हूँ। तो वहां प्लेटिना रूल आउट हो गई थी। तो मैंने इसको हाँ जी। मेटाफोरिकली थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करी कि यार मेरी जो ईगो है ना वो अभी मैं कर नहीं पा रहा, तभी तो ऑर्डिनरी में गया ना। तो मुझे तब ये लगा हम्म। कि जरूरी नहीं है कि वो फेस, उसके डिस्टॉर्शन उसके फेस पे भी आए। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, मेटामॉर्फी ये हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि वही मैं एक सिंगल हम वर्ड जैसे बोलते हैं ना, झक मार के अरे मुझे तुम्हारा पैथी पे आना पड़ रहा है, ठीक है ना, वो लाफ जो थोड़ा वो सेंसोरियस हो सकता है, या उसको हम ऐसा समझे कि मेटामॉर्फिक जैसे आप कह रहे हैं कि डिस्टोर्शन हो सकता है वो, कि झक मार के इनकी पैथी में मेरे को आना पड़ा, होम्योपैथी में करना पड़ रहा है, जी मैम। ठीक है ना, मैम क्योंकि ये बेस तो मेडिसिन इतनी एलोपैथ का है। कंफ्यूजिंग है ना, ये मेडिसिन इतनी कंफ्यूजिंग है कि मैंने इसको, जब भी मुझे लगता है ना कि मुझे आ गई है, तो कहीं ना कोई ऐसा केस आ ही जाता है जो सिखाता है कि नहीं, ये अभी और सीखनी बाकी है। ये एग्जैजरेशन बहुत सटल होता है कई बार, मैंने वो बहुत सारे ऐसे केसेस में ना वीडियो केसेस देखे हैं इसके, जहाँ एग्जैजरेशन हमें तो दिखा ही हम्म। नहीं, बहुत सटल होता है ये, कई बार पकड़ में ही नहीं जी। आता। और बस इसके लिए थोड़ा सा वो प्रैक्टिस चाहिए, वो एग्जैजरेशन पकड़ने वाला जो है ना वो
एक ऑब्जर्वेशन चाहिए, क्योंकि ये निकल जाता है हाथ से। जैसे ये हाँ तो गिरी नहीं सर पर ये बता हाँ रही है जी मेरी। जी, मैंने भी नहीं पकड़ा ना एग्जैगरेशन, मैं तो ये रेट्रो स्टडी के रूब्रिक्स बताए, मैंने तो श्रीकिंग पकड़ा। जब वो सामने ओके। बैठी थी मेरे को श्रीकिंग ही समझ में आया कि यार यार बार बार एक ही बात। और वो आप श्रीकिंग में क्या है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट बोल दो कि आप डायरेक्ट बोलो कि मेरी रेमेडीज वर्क नहीं करी, आप मुझे आप दो रेमेडी, ठीक है ना, आप होम्योपैथ हो, आप दो रेमेडीज, ये नहीं ना बोला उसने। उसने क्या बोला, भी मैं ये ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, रिलीफ मिल रहा है, पर ठीक तो नहीं ना हो रहा है, राइट। कहीं ना कहीं वो ईगो के साथ, श्रीकिंग के साथ ही मैंने उसको मतलब उसको पकड़ने की कोशिश की। एग्जैगरेशन अब नजर आया मुझे भी, जब हमें रेमेडी पता है कि हाँ ये एग्जैगरेशन देखिए ना, बिगनिंग में ही शुरू हो जाता है ना, जब पेशेंट का हस्बैंड ने डायरेक्टली बोल दिया ये गिरी नहीं थी, थोड़ा सा डिस्बैलेंस हुआ था, और उसके तुरंत रिप्लाई में आया डिस्बैलेंस हुआ पर लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, मतलब ये दिस इज एग्जैगरेशन। So after the remedy is जी मैम, disclosed, थैंक यू मैम, only बहुत we अच्छा can केस that था understand. और बहुत नई जी सर। लर्निंग मिली, क्योंकि फॉस्फोरस ही सर मैम पूरा पकड़ने में जो वर्बेटिम पढ़ते हैं ना उसमें फॉस्फोरस ही आ रहा था। बस एक ही चीज जो बार बार मुझे खटक रही थी ना, कि जब फॉस्फोरस होता है वो एंग्विश फेनालोन में है, तो कहीं ना कहीं हाँ जी फॉस्फोरस वो बोलेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉस्फरस का ही फील है, ये मेरे को भी बैठे बैठे वो मैंने कहा फॉस्फरस जैसा ही लग रहा है। बट अभी थोड़ा फिर वो जो श्रीकिंग समझ में आ गई कि ये नहीं नहीं श्रीकिंग चल रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है प्रॉपर ना। आप पूछ रहे हो तो पेशेंट बोल रहा है, अपने आप से कोई चीज नहीं बताए, वो कम्युनिकेशन नहीं था इसमें। जी मैम, थैंक यू मैम। जी सर, थैंक यू सर। मैडम लाइट डिजायर के साथ अगर श्रीकिंग आ गई होती तो सिर्फ इन्हीं दो से ही प्लम्बम आ जाती। तो मैंने इसीलिए तो बोला कि सबका एक एक रूब्रिक उठा लूँ ना, तो मैं एक पूरा मतलब मुझे एनालिसिस देने की जरूरत नहीं है। सबने मतलब एक परफेक्ट रूब्रिक सभी ने लिया हुआ था। किसी ने श्रीकिंग भी देखो पकड़ ही लिया, श्रीकिंग मतलब बहुत यहाँ पे जब हम हमारा केस होता है, हम सामने बैठे होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। आप केस को रिटर्न वर्बेटिम में दिया हुआ है और श्रीकिंग आप पकड़ लो तो मीन्स ग्रेट जॉब, मतलब पकड़ लिया तो अच्छी बात है। और सबने एक एक रूब्रिक बड़ा अच्छा पकड़ा है, किसी ने डार्क में पकड़ा वो भी अच्छा पकड़ा, लाइट डिजायर पकड़ लिया वो भी अच्छा पकड़ा है, ठीक है। और कोई क्वेरी? चीज और शेयर करूंगी, ये पेशेंट ने जैसे मुझे बोला ना कि आते ही कि मेरी डॉटर ने आपको, देखो रेमेडी शुरू आते ही बोल देती है हमें, थोड़ा सा हम उतने अभी कहते हैं ना कि परफेक्ट स्टेज पे अभी नहीं पहुंचे, या पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो पेशेंट ने मुझे आते ही बोला था कि मेरी डॉटर ने भेजा है और उसने बोला है कि आप बड़े ही अच्छे होम्योपैथ हो और अच्छी सी दवाई दोगे आप, तो उनके पास जाओ, उनसे आप ठीक हो जाओ। ये पेशेंट की वर्डिंग्स मतलब मेरे से आते ही, मतलब बैठने से पहले ये वर्डिंग्स थी, ठीक है ना। तो एक तरह से उसने मुझे इंसाइट भी कर दिया पहले ही, पहले उसमें पेशेंट का इंसाइटिंग शुरू हो गया था। तो उतना कैच हमें, उतना परफेक्ट मतलब कैच हमें अभी लेने में टाइम लग सकता है शायद। जी, और कुछ? हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम जैसे पेशेंट से अपन पूछ रहे हैं और फिर वो उतना ही आंसर कर रहा है, लेकिन जो अपन पूछ रहे हैं क्वेश्चन उसको वो कंप्लीट, जो अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका वो कंप्लीट आंसर कर रहा है, लेकिन जैसे खुद से बताना वो नहीं कर रहा है, तो उसको सिर्फ इंट्रोवर्ट लेंगे या और भी कुछ लेंगे? और डिपेंड करता है केस पे ना, बहुत बार सिक्रेटिव भी हो सकता है, बताना नहीं चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। वो केस पे डिपेंड करेगा कैसे चलना है हमें। जैसे कुछ पेशेंट रहते हैं कि अपन बस मेरे को ये हो रहा है, आप इस चीज की दवाई दे दीजिए, अपन कुछ पूछते भी है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है, बस डॉक्टर साहब यही है और कुछ नहीं है। हाँ मतलब शॉर्टकट, मतलब वो
कह सकते हैं कि शॉर्टकट में ही वो जानना चाहते हैं, मतलब बताना चाहते हैं इतने में ही करो ना, ठीक है ना। तो उसका पूरा फिर वो हमें पिक्चर पूरा देखना पड़ेगा ना। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही रेमेडी को लेके हम नहीं चल सकते कि यही ऐसे बोलता है। कई बार बहुत बाइवेशियस रेमेडीज भी ऐसी हो सकती हैं, बहुत कम्युनिकेटिव रेमेडी भी ऐसी हो सकती है। मतलब हमें एक ही पिक्चर लेके हम नहीं समझ सकते। और कुछ? So this is all from my side. प्रवीण सर है क्या? जी मैम। हाँ जी सर। हाँ प्लीज रिपीट कीजिए एक बार। मेरे को थोड़ा सा नेटवर्क सर का मैंने इशू तो हो रहा है। हाँ जी बता दिया मैंने। आई थिंक क्वेरीज आर ऑल्सो सॉल्व। अभी कोई क्वेरीज तो नहीं है? जी मैम, अभी ठीक है। हाँ जी सर। जी प्लीज सर। एक बार रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला अभी? सर मैंने कहा कि मेरी तरफ से हो गया है, अभी कोई क्वेरीज भी आई थिंक सॉल्व हो गई है, तो वाइंड अप कर सकते हैं। सॉरी मैम, मैं मेरे को एक मिनट और दीजिए प्लीज। हाँ मेरा जी अभी भी हो रहा है और आपका आवाज कट हो रहा है, तो मैं एक बार लीव करके ज्वाइन करता हूँ। जी सर। ओके। जी मैम। किसी और को कुछ शेयर करना है अपना प्लम्बम का कोई केस? हेलो। हाँ जी सर। जी मैम, हाँ अभी ठीक आ रहा है। हाँ अभी प्लीज रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि वाइंड अप करें। हाँ जी जी एक्चुअली बिल्कुल हाँ, मैम, मेरी बिल्कुल। तरफ से हाँ जी हो गया। जी जी, तो जी वाइंड सर। अप करते हैं आज के शानदार सेशन को। तो जैसा मैंने बोला था वैसा ही निकला, और एकदम मतलब बहुत ही बढ़िया केस था ऑब्जर्वेशन के लेवल पर। और जिस तरह से मैम ने एक्सप्लेन किया और सिर्फ 2 रूब्रिक्स के ऊपर पकड़ा और फिर रेट्रो में जो हम सबको बताया, और बिल्कुल सही बोल रहे थे मैम जब बता रहे थे कि आप सभी लोग एक रूब्रिक या 2 रूब्रिक सही से पकड़ रहे हो और बहुत क्लोज में हो, तो प्लम्बम ऐसा ही रहता है। तो उसका लाइट डिजायर अगर देखते हैं, एग्जाजरेशन देखते हैं, तो वो स्ट्रामोनियम है, प्लेटिना है, ऐसी रेमेडीज के क्लोज में जाता है। तो आज सिर्फ प्लम्बम नहीं, मतलब जो क्लोज रेमेडीज हैं, प्लेटिना है, स्ट्रामोनियम है, बेलाडोना है, उस सब का हमको रेट्रो में बहुत अच्छे से स्टडी हुआ होगा और आप सभी ने भी ये फील किया होगा। तो आशा करते हैं आज के सेशन के बाद आपको इसमें थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे आप, और इजिली आप डीडी कर पाएंगे। तो आज की इस शानदार वीसी के लिए और केस के लिए हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रेणु खंतवाल मैम का बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम। और आपने वापसी थैंक यू किया सो आज मच। 2-3 महीने के बाद, कम से कम। तो एकदम शानदार केस प्रेजेंट किया, और सच में बहुत मजा आया आज पढ़ने में, सीखने में। जी, न्यू ईयर की शुरुआत है ना सर, इसलिए जी शुरुआत में कुछ करेंगे तो सारा साल कुछ करेंगे। जी जी, वो हमारी भी आशा है उस तरह से कि अभी कंटिन्यू होगा आपका बीसी, और आपका मतलब एंट्री जो भी रूब्रिक में आप करते हो, और लेकिन रेट्रो में जो आप समझाते हो ना किसी भी केस को, मैंने पहले भी देखा है, चाहे पहले के भी बीसी हैं हमारे, तो आपका रेट्रो बहुत जबरदस्त रहता है। आप इतना मतलब इतना सटल जाते हो वहां पे जाके, उसको डिटेल में वो समझाते हो, वो सच में मैम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको हम एक तरह से बोल सकते हैं। जी सर।
थैंक यू सो मच सर। जी तो थैंक यू सभी तो IHF फैमिली को भी जी मैम। और सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी मैम, वेलकम मैम। और सबका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा और उसके बाद भी क्वेरी के लिए भी सभी ने बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस को रखा, उसके लिए हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स का बहुत बहुत आभार। तो आज की इस वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। सर वेलकम सर, वेलकम।